Hello children, how are you all? I hope you all are fit and fine, watching the videos and completing your work. So children, watch the videos regularly and complete your work in the book itself. So children, once again I welcome you all to class 2 computers. Children, as you know, in the previous video we were doing chapter 7. Here is chapter 7 and chapter is notepad and calculator. So children, after learning how to start a computer, we have also learned how to start notepad. Now I hope you all are able to start notepad, and in notepad children, now we have understood what is notepad and we have also understood how to make document in notepad. अब हमने डॉक्यूमेंट बनाना भी आ गया. पिछले बार हमने we had learnt about all the features of notepad window. And now we have also learnt how to type in notepad. So children, notepad में हमने टाइप करना भी आ गया. अब हमने जब टाइप कर लिया तो we will go to the file menu. हम फाइल मेनू पे जाएंगे. As you can see here is the file tab और file button जिस पे हम क्लिक करेंगे. When we click on file button children, we have some commands in this form. So children, these are the different commands using which we can do different things in the notepad. अब हमने new सीखा था. New we have already understood. New का मतलब होता है opening new file और new window. ओपन का मतलब होता है ऑलरेडी मेड विंडो को हम खोल सकते हैं या डॉक्यूमेंट को या फाइल को खोल सकते हैं. अब हमने लिख लिया है. लिखने के बाद अगर हम अपने कंप्यूटर से नोटपैड को बंद कर देते हैं, हम प्रोग्राम से एग्जिट कर लेते हैं, तो वो हमसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव. और लेकिन हम उसके लिए वेट नहीं करते. हम किसी भी प्रोग्राम को बंद करने से पहले हमने जो भी किया होता है उसको हम सेव करते हैं. तो यहाँ पे भी जो भी हमने यहाँ पे टाइप किया है उसे हम सेव करेंगे. एंड फॉर दैट वी विल गो टू सेव द डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पे कंट्रोल एस हम कीबोर्ड से भी दबा सकते हैं. कंट्रोल एस का मतलब ये शॉर्टकट की है जो कि हम कंट्रोल के साथ एस प्रेस करके कर सकते हैं. यहाँ पे भी फाइल सेव हो जाएगी. और अगर हम फर्स्ट टाइम फाइल को सेव कर रहे हैं तो हम सेव एज करेंगे. और जब हम सेव एज करेंगे तो हमारे सामने एक और डायलॉग बॉक्स होगा. इस डायलॉग बॉक्स को आप देख सकते हो. दिस इज़ अनदर डायलॉग बॉक्स. अब इसके अंदर वी हैव टू गिव द नेम टू द प्रोग्राम. अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी फाइल को या प्रोग्राम नहीं, किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को आप कर रहे हो तो उसको एक नाम देना पड़ेगा और उस नाम से वो जाकर के सेव हो जाता है. तो उसके लिए इट विल आस्क फॉर अ नेम. तो हियर यू हैव टाइप्ड कंप्यूटर, देन यू विल क्लिक ऑन सेव. आप यहाँ सेव पे क्लिक करोगे एंड योर डॉक्यूमेंट विल गेट सेव्ड इन द डॉक्यूमेंट फाइल में. आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा. आपका जो डॉक्यूमेंट है और ये सारी जो फाइल्स यहाँ पे दिख रही है सब आपके डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी सेव्ड है. और ये कंप्यूटर नाम से भी एक फ़ाइल जा करके सेव हो जाएगी. तो दिस इज़ हाउ यू विल मेक अ डॉक्यूमेंट एंड सेव इट. अब आपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया. आप उसको जब चाहो तब फिर से खोल सकते हो. तो वंस अगेन खोलने के लिए नाउ यू कैन सी द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड हियर. अब आपको दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है. क्या नाम है डॉक्यूमेंट का? डॉक्यूमेंट का नाम हो गया है कंप्यूटर नोटपैड, क्योंकि नोटपैड की फाइल है और नाम कंप्यूटर है तो यहाँ पे कंप्यूटर नोटपैड इसका नाम हो गया. सो चिल्ड्रन, आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया. सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ नोटपैड, वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू स्टार्ट नोटपैड, वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेक अ डॉक्यूमेंट, यानी हाउ टू टाइप. मेनली हम टाइपिंग ही करते हैं इसमें, तो हम टाइप ही करके डॉक्यूमेंट बनाएंगे. तो हमने टाइप भी कर लिया. अब उसके बाद जब आपने टाइप कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट बना लिया है, तो आफ्टर दैट यू नीड टू सेव इट. जो भी हम काम करते हैं उसको हम डिलीट नहीं कर देते, हम उसको सेव करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में फिर से हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसे वापस यूज़ कर सकते हैं. तो इसके लिए यू विल सेव द फाइल. एंड सेव फाइल का ऑप्शन किस में होता है? फाइल टैब में होता है. सो हियर इज़ फाइल. सबसे पहले आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे फाइल है. देन यू हैव एडिट, देन यू हैव फॉर्मेट, देन you have view and help. So these are the different tabs present on the menu. ठीक है. तो यहाँ पे मेनू में हमारे पास इतने सारे टैब्स हैं. अब हम क्या करेंगे? हम इन टैब्स को एक एक करके यूज़ करेंगे. तो अभी तक हमने फाइल मेनू जान लिया. इन द फाइल वी हैव ओपन, वी हैव न्यू, वी हैव सेव एज और प्रिंट भी नीचे होता है. तो ये सारे ऑप्शन होते हैं. तो आई होप आप सभी को प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट बनाना आ गया होगा. आप इजीली एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो. देन नेक्स्ट इज चिल्ड्रन, आफ्टर दिस वी हैव डू यू नो.
शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल एस। शॉर्टकट की का मतलब होता है वो कीज़ जिसको हम कीबोर्ड से यूज़ करते हैं, मतलब कुछ कीज़ जिनको हम एक साथ प्रेस करके उनसे कुछ फ़ायदे उठाते हैं। जैसे कि शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट में हम कंट्रोल एस, हमको प्रोग्राम में जा करके सेव करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम के फाइल से सेव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सीधा इसे कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। आपने जब कीबोर्ड पढ़ा था तो आपने दिखा था वहाँ पे कंट्रोल की है, एक कंट्रोल की होती है। उस कंट्रोल की के साथ हम कुछ जो वर्ड्स होते हैं, जो कमांड्स होते हैं, उनके फर्स्ट लेटर को अगर हम टाइप करेंगे तो वो काम हम शॉर्टकट की से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फाइल को सेव करनी है तो आप कंट्रोल प्लस एस, सेव फॉर एस से सेव होता है तो आप एस दबाओगे तो सेव हो जाएगा। कंट्रोल ओ करोगे तो यू विल हैव अनदर विंडो, यू विल हैव न्यू विंडो ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप कंट्रोल एन करोगे तो आपकी का जो विंडो है जिस पे आप काम कर रहे हो वो विंडो हट जाएगा और उसकी जगह न्यू में नया विंडो खुल जाएगा। और ओपन करोगे तो पहले जो आपने बना के सेव करके रखा है वहाँ पे आपकी कोई भी पुरानी फाइल जो भी आपने डाला है वो खुल जाएगी। तो इस तरह से हम शॉर्टकट की को भी यूज़ कर सकते हैं और शॉर्टकट की को यूज़ करके इजीली हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो दीज आर शॉर्टकट की। So you should know all these shortcut keys. You have to remember these shortcut keys. So shortcut key for saving the document is Control plus S. Then children we have next हमारे पास जो topic है that is कैलकुलेटर। सो अभी तक वे स्टडिंग अबाउट द नोटपैड। अभी तक हम नोटपैड के बारे में पढ़ रहे थे। अब नोटपैड इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ यूज टू टाइप द टेक्स्ट। वहाँ तो हमने टाइप किया टेक्स्ट को और उसको हम टाइम टू टाइम एडिट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास है कैलकुलेटर। सो दिस इज़ अनदर प्रोग्राम चिल्ड्रन इन विच यू कैन डू द कैलकुलेशन। कैसे कैलकुलेशंस आप कर सकते हो? आप ड्राइंग कर सकते हो, आप आप कैलकुलेशन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो कैलकुलेटर इन योर प्रोग्राम इज़ यूज्ड फॉर डूइंग कैलकुलेशन। जो हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है, जो हमारे कंप्यूटर में एक कैलकुलेटर होता है, उसको यूज़ करके हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एज वी नो कंप्यूटर ऑलवेज डज एनी वर्क वेरी एक्यूरेटली, इसलिए हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और बड़े से बड़ा हम सब इसको दे सकते हैं कर। सो चिल्ड्रन, एज यू नो कैलकुलेटर इज ऑल्सो अ प्रोग्राम विच इज़ यूज टू डू कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, etc. So in this way children, here we have studied about two प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर। एक हमने पढ़ा जिसमें हमने टाइपिंग करना सीखा, उसके बाद दूसरा है जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। तो लेट अस सी हाउ वी डू कैलकुलेशन इन द कैलकुलेटर। सो हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कैलकुलेटर। दिस इज़ मैनुअल कैलकुलेटर। अगर आप देख सकते हो तो ये पिक्चर है एक मैनुअल का मतलब समथिंग विच इज़ ऑपरेटेड बाय मैन, जो मैन अपने एनर्जी से या अपने उससे ऑपरेट करता है या अपने बॉडी पार्ट से यूज़ करता है। तो यहाँ पे जो ये कैलकुलेटर है हम इसको अपने फिंगर से यूज़ करते हैं और ऑपरेट करते हैं और वही काम करते हैं जो हम कंप्यूटर में करते हैं, बट हमारा जो स्पीड है वो फास्ट हो जाता है और हम इसमें बड़े से बड़ा कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो हमारा जो ये वाला कैलकुलेटर होता है मैनुअल कैलकुलेटर, उसमें हम बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते या फिर सम्स नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन जो कंप्यूटर में उसमें बड़े से बड़ा सम कर सकते हैं या कैलकुलेशन कर सकते हैं। So like a real calculator, we have a calculator program in our computer. So it is also a program which is used to perform any task or any work. तो कंप्यूटर का काम ही होता है कि हम उससे कोई ना कोई काम करते हैं। और यहाँ पे जो कंप्यूटर है, जो कैलकुलेटर है, ये एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो लेट अस सी हाउ वी कैन स्टार्ट दिस calculator. So children, as you know, we have learned how to start notepad. In the same manner we will also learn how to start calculator. अगर आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना होगा तो आप उसे स्टार्ट कैसे करोगे? तो children, the steps which are involved in starting a calculator is same as we have in the notepad. जैसे हमने notepad को स्टार्ट किया था उसी तरह हम कैलकुलेटर को भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जैसे हमने नोटपैड को स्टार्ट किया था उसी तरह हम कैलकुलेटर को भी स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, यू विल गो टू द डेस्कटॉप। हम सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन
that appears in front of you when you give the password on the welcome window. सबसे पहले वाले विंडो पे जब हम पासवर्ड देते हैं, उस विंडो पे के बाद हमें जो पहला विंडो खुलता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं. अब डेस्कटॉप में नीचे की तरफ हमारे पास टास्क बार होता है. हियर इज टास्क बार, इसको हम टास्क बार कहते हैं. इस टास्क बार का मतलब होता है कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें होती है जो कंप्यूटर में चल रही होती हैं, या फिर यहाँ पे टाइम डिस्प्ले किया होता है, नोटिफिकेशन एरिया होती है, या फिर कुछ प्रोग्राम टास्क बार आइकन्स भी होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं, और उसके बाद वो सारे प्रोग्राम होते हैं जो चल रहे होते हैं कंप्यूटर में या जो खुले होते हैं जिसमें हम काम कर रहे होते हैं. उसके अलावा चिल्ड्रन ऑन द लेफ़्ट बॉटम आप अपना लेफ़्ट हैंड देख सकते हो. दिस इज़ योर लेफ़्ट हैंड, ये आपका लेफ़्ट हैंड है. इस लेफ़्ट हैंड की तरफ जो भी बटन आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन के एकदम लेफ़्ट नीचे की तरफ निचले हिस्से में हियर इज़ अ बटन कॉल्ड स्टार्ट बटन. इसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं. ये जो स्टार्ट बटन है चिल्ड्रन, जब हम इस पर क्लिक करते हैं, जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको एक मेनू खुलेगा. यू कैन सी द मेनू. ये पूरा लिस्ट ऑफ प्रोग्राम है, इसको हम मेनू कहते हैं. अब इसमें नीचे की तरफ आपको एक ऑल प्रोग्राम दिखाई दे रहा है. ऑल प्रोग्राम का मतलब है कि वो सारे प्रोग्राम जो भी हमारे कंप्यूटर में होते हैं वो सारे प्रोग्राम खुल जाएंगे. और एक बार सारे प्रोग्राम्स खुल जाएंगे तो उसमें से हम विंडो एसेसरीज़, अगर आपके कंप्यूटर में विंडो है तो विंडो एसेसरीज़ को ढूंढेंगे, या फिर हम नॉर्मल एसेसरीज़ को ढूंढेंगे. और इन एसेसरीज़ में पर जब हम जा कर के क्लिक करेंगे, देयर इज़ अनदर विंडो, इसे हम एसेसरीज़ वाला विंडो कहेंगे. ये मेनू खुलेगा. अब यहाँ पे यू कैन सी चिल्ड्रन, here is another option called accessories. अब एसेसरीज़ मेन मेनू का प्रोग्राम होता है. जो सबसे पहले हमें लिस्ट खुलती है, मेनू खुलता है, उसका प्रोग्राम है एसेसरीज़. और एसेसरीज़ के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं. आप देख सकते हो नीचे एक लिस्ट खुली हुई है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो इसके अंडर में होता है. इस लिस्ट को हम सब मेनू कहते हैं. मेन मेनू के अंदर जो लिस्ट होती है उसको हम सब मेनू कहते हैं. सब मेनू के प्रोग्राम्स जो होते हैं, ये प्रोग्राम को हम से ही हम बहुत सारे काम करते हैं. सब मेनू के प्रोग्राम में हमारे पास हमने पेंट भी हमने किया हुआ है. क्लास 1 में पेंट आपने किया हुआ है. कैलकुलेटर हम करने जा रहे हैं, और नोटपैड वी हैव ऑलरेडी डन. सो ऑल दीज प्रोग्राम कम इन एसेसरीज ओनली, एंड देयर आर मेनी मोर प्रोग्राम. फॉर एग्जाम्पल यू मे बी हैविंग गेम्स, बहुत सारे गेम्स होंगे, और भी उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम जो भी आप, बहुत सारे प्रोग्राम्स मीन्स कि जो भी आपने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया होगा वो सारे प्रोग्राम होंगे. तो यू विल क्लिक ऑन एसेसरीज़. आप एसेसरीज़ पे क्लिक करोगे, उसके बाद कैलकुलेटर पे क्लिक करोगे, और कैलकुलेटर पे क्लिक करने के बाद चिल्ड्रन यू विल हैव अ विंडो विच विल अपीयर समवॉट लाइक दिस, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है. ये जो विंडो आपके सामने खुला है ना, ये कुछ ऐसा होता है. अब इस कैलकुलेटर में आप नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो. सो दिस इज़ द विंडो ऑफ कैलकुलेटर. आपके स्क्रीन में एक इस तरह का विंडो खुलेगा जिसमें ऐसा कैलकुलेटर बना होगा. सो दिस इज़ अ कैलकुलेटर प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड टू डू कैलकुलेशन. इसको यूज़ करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो एज यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारा ये है, इसमें हमारे पास ये पूरी जो लाइन है, ये कैलकुलेटर ये जो पूरी लाइन इसमें लिखा है, द कैलकुलेटर विंडो विल अपीयर, मीन्स कि ये कैलकुलेटर का विंडो है. इसे हम कैलकुलेटर विंडो. सो इन दिस चिल्ड्रन 5 पे क्लिक ऑन ईच बटन विथ माउस टू एंटर इंफॉर्मेशन इन द कैलकुलेटर. आप किसी भी बटन को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ विंडो में, दिस इज विंडो, इसमें आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो. एंड दिस एरिया डिस्प्लेज द नंबर. जो भी आप नंबर यहाँ से टाइप करोगे वो नंबर इस एरिया में दिखाई देगा. यू एंटर टू डू कैलकुलेशन. आप कैलकुलेशन करने के लिए जिस भी नंबर को कीपैड से टाइप करेंगे, कीपैड का मतलब है ये इसका कीपैड है, इस कैलकुलेटर का कीपैड ये है. ये जैसा कुछ ये लैपटॉप के कीपैड की तरह, ये आपके कीबोर्ड के कीपैड की तरह है. जैसा अल्फा हमने यहाँ पे पढ़ा है न्यूमेरिक कीपैड जैसा होता है, एकदम वैसा ही है. न्यूमेरिक कीपैड भी ऐसा ही होता है ना, जिससे हम कैलकुलेशंस करते हैं, नंबर्स होते हैं, तो कुछ वैसा ही है. यहाँ से आप जो कुछ भी टाइप करोगे, जो भी नंबर्स टाइप करोगे, दैट विल बी सीन ओवर हियर, वो यहाँ पे दिखाई देगा. और उसके बाद जब आप इक्वल टू करोगे तो यू विल गेट द आंसर. इन दिस मैनर यू कैन डू द कैलकुलेशन. तो ये दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कैलकुलेटर. सो एक बार हम फिर देखते हैं. सबसे पहले हम डेस्कटॉप विंडो पे जाएंगे, देन वी विल क्लिक ऑन द स्टार्ट
button. When we click on the start button, we get a menu. Here we have all program. We click on all program, and then children, we have another menu. This is called sub menu. This is sub menu of the accessories. तो we have clicked on accessories. हमने accessories पे click कर लिया है और क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, देख सकते हो आप, उसके नीचे यू कैन सी, उसके नीचे हमारे पास है कैलकुलेटर. देन वी विल क्लिक ऑन कैलकुलेटर. सो दिस इज कैलकुलेटर. अब कैलकुलेटर पे जब हम क्लिक करेंगे तो यू विल हैव अनदर विंडो. इसे हम विंडो कहेंगे, इसे हम कैलकुलेटर विंडो कहेंगे. मीन्स कैलकुलेटर विंडो विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने कैलकुलेटर विंडो खुलेगा. अब कैलकुलेटर विंडो में दीज आर द बटन्स. ये सारे बटन हैं जिनको यूज़ करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो. तो यहाँ से आप जो भी नंबर प्रेस करेंगे और जो भी आप ऐड करना चाहते हो, यू कैन प्रेस फ्रॉम हियर एंड यू विल, द नंबर विल अपीयर हियर, and as well as when you do equal to, you will get the answer. So this is how you will start a calculator and do calculation using the calculator program. So children, this is all for today. We will meet once again in our next video. Till then, take care.